हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉल इट लव के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ वोजू को दिखाया जाता है, जो कि असल में काम की तलाश में डोजो की कंपनी के अंदर आई हुई थी। तब यहाँ पे एक लड़की वोजू का इंटरव्यू लेती है और इस लड़की का नाम सोही है। और साथ ही में यहाँ ना उसे इस कंपनी के अंदर नौकरी भी मिल जाती है। फिर जब यहाँ पे सोही वोजू को डोंगजिंग के ऑफिस के अंदर ले जाती है और वो उसे यहाँ बता रही थी कि ये ना असल में पार्ट टाइम असिस्टेंट है और यहाँ वो हमारी कंपनी के अंदर काम करने वाली है। तो यहाँ डोंगजिन भी कह देता है कि आपके साथ काम कर रही है ना, मुझे अच्छा लगेगा। फिर तभी हम यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है फर्स्ट एपिसोड वाला, जहाँ पे वोजू ना डोंगजिंग का पीछा कर रही थी। लेकिन यहाँ डोंगजिंग को पता था कि वोजू असल में उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि जब यहाँ पे वो एक शॉप के अंदर बैठ के खाना खा रहा था, तभी यहाँ वो वेटर से पूछ रहा था कि क्या तुम उसे जानते हो। डोंगजिन उसे मना कर देता है। और जब यहाँ पे वोजू डोंगजिंग बिल्डिंग में आके उसका फ्लैट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी यहाँ पे ना पीछे से डोंगजिन वहाँ आ गया था और वो जिसे कह रहा था कि अगर तुम मेरे फ्लैट को ढूंढ रही हो तो अपार्टमेंट नंबर ये रहा। और साथ ही में वो उससे ये भी पूछ रहा था कि तुम आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो यहाँ वोजू कबूल कर लेती है कि मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। यार डोंगजिन उससे कह रहा था कि तुम्हारे चेहरे से ही देख के ऐसा लगता है कि तुम ना लड़ाई करना चाहती हो। तो यहाँ पे फिर वो उससे ये कह देता है कि हम ना कल बात करेंगे। तो यहाँ वोजू उससे कह रही थी कि तुम तो पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, पर तुमने मुझे पीछा करने से रोका क्यों नहीं। और साथ ही में वो उससे यहाँ पे कुछ प्राइवेट क्वेश्चन भी पूछती है। तो वोजून कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन ना मुझसे कोई भी नहीं पूछता, इसलिए ना तुम भी मत पूछना। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ वो ना अपने भाई के साथ बैठ के खाना खा रही थी, और तभी हमें साथ में एक फ्लैशबैक सीन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे वोजू ना अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए और साथ ही में पैसे बचाने के लिए वो कॉलेज में ना जाने का फैसला करता है। और साथ ही में हमें याद दिखाया जाता है कि वोजू ना असल में आर्चरी खेला करती थी, बट वो इन सब चीजों के चलते हुए ना उसका पूरा गेम वाला किट ना एक लड़की को बेच देती है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वोजू एक शॉप के अंदर आई थी और वो यहाँ पे ना कुछ खाने के लिए खरीद रही थी कि तभी यहाँ पे डोंगजिंग भी वहाँ आ जाता है और वो यहाँ पे ना उसे देख लेता है। यहाँ वोजू डोंगजिंग से कह रही थी कि किसी ने ना मेरा घर मुझसे छीन लिया है, जहाँ मैं अपने बचपन से रहा करती थी, और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए हम ना कुछ प्लानिंग करती है ताकि मुझे मेरा घर वापस मिल जाए। पर यहाँ पे वो उसे ये नहीं बता रही थी कि उसके मॉम ने ही उसका घर छीना है। पर यहाँ पे डोंगजिन उससे कह रहा था कि दूसरों के मामलों में ना मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो ये सब कह के वहां से चला जाता है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में वोजू को ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है और वो यहाँ पे ना अपना काम कर रही थी, तभी यहाँ पे वहाँ कुछ लड़कियां थी। तो यहाँ वोजू ना उन लड़कियों की बात सुन लेती है। ये लड़कियां यहाँ पे डोंगजिन के बारे में ही बातें कर रही थी कि वो ना अपनी पुरानी कंपनी के पैसे छिपा के रखता है, और इधर यहाँ वोजू ना इन सभी बातों को सुन रही थी। फिर जब हमें यहाँ पे डोंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहा था, और शायद यहाँ पे इनका रियूनियन चल रहा था, और साथ ही में उनके साथ शैनवू भी यहाँ पे मौजूद था। तो ये सभी लोग ना यहाँ पे डोंगजिन से पूछ रहे थे कि तुम्हारा मिनियन के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ। तो यहाँ डोंगजिन उन्हें बता रहा था कि उसे ना कहीं और ही काम करना था और वो यहाँ से काफी दूर भी चली गई थी, इसलिए। पर डोंगजिन ना यहाँ पे उन्हें असली वजह नहीं बता रहा था। तभी हमें यहाँ पे साथ ही में फ्लैशबैक सीन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनियन डोंगजिन से कह रही थी कि हमें ना असल में मिलना बंद करना होगा, अब हम ये रिलेशन और आगे नहीं बढ़ा सकते। और यहाँ पे असल में मिनियन ना डोंगजिन को चीट करती है और वो उससे यहाँ पे ब्रेकअप कर लेती है। पर यहाँ डोंगजिन ने ये सारी बातें अपने दोस्तों को नहीं बता रहा था। जब यहाँ पे डोंगजिन वहां से बाहर निकलता है, तो यहाँ डोंगजिन का दोस्त उसे बता रहा था कि मिनियन ना असल में कोरिया वापस आ चुकी है, और यहाँ उसे कुछ देर बाद ना मिनियन मिल भी जाती है। तो वो ना यहाँ पे उसका पीछा करने लगता है। वो काफी देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन यहाँ पे मिनियन ना असल में कहीं पे छुप गई थी। और साथ ही में यहाँ डोंगजिन को भी पता था कि मिनियन ना असल में इसी शॉप के अंदर गई थी, जहाँ पे ना एक लड़की खड़ी हुई थी, और वो लड़की भी ना यहाँ पे डोंगजिन की ओर देख रही थी। और बाद में ना वो वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद जब ये लड़की यहाँ पे मिनियन से कह रही थी कि वो लड़का ना असल में चला गया है, तो तुम ना बाहर आ सकती हो, तो हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि मिनियन ना असल में डोंगजिन से मिलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पे छुप रही थी। और तभी हमें डोंगजिन की कंपनी के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपना कुछ काम कर रहा था, और साथ ही में यहाँ फोन पे बात भी कर रहा था, और इसका नाम ना कैमी मिन्सू था। तभी यहाँ पे उसके पास वोजू वहाँ पे आ जाती है, और वो यहाँ देख लेती है कि इसका लैपटॉप के पासवर्ड क्या है। तो यहाँ वोजू उससे कह रही थी कि ना मुझे कुछ फाइलें चाहिए थी। तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि तुम ना फाइल बाद में ले जाना। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में रात के समय दिखाया जाता है, जहाँ वोजू कंपनी के अंदर आ चुकी थी, और वो यहाँ ना सीधे मिन्सू के डेस्क पे पास चली जाती है, और वो यहाँ पे उसके लैपटॉप में से कुछ जानकारी चुरा रही थी। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में अगली सुबह दिखाया जाता है, ये सब लोगों को ये पता चल चुका था कि कोई ना इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है, और जो ये नेक्स्ट इवेंट होने वाला था ना, ये जानकारी उसके बारे में थी। लेकिन जब यहाँ पे इंसू से पूछा गया, तो वो यहाँ मना कर रहा था कि मैंने ना किसी
के पास कुछ भी नहीं बताया, शायद ना किसी ने मेरा लैपटॉप हैक कर लिया होगा। और जब ये सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये काम किसका हो सकता है, तो तभी हमें यहाँ पे फिर से एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यंगमिन है। तो वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं ना इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये काम ना मिनसू ने नहीं किया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसके साथ कई सालों तक काम किया है। फिर जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मिनसू वुसू के पास आया था और वो उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि ये सब काम ना तुमने किया है, कि उस दिन ना तुमने मेरा पासवर्ड देख लिया था जब मैं अपने काम कर रहा था। और साथ ही में यहाँ पे एक लड़की भी थी और वो यहाँ पे कह रहा था कि ये मुझे बता रही थी कि इसने ना असल में तुम्हें रात को कंपनी के अंदर आते हुए देखा था। तो यहाँ पे विंसू वुजू से कह रहा था कि मुझे पता है कि तुमने ये जानकारी सिन सुगमैन को दी है, उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है मुझे बताओ। तो वो यहाँ पे ना उस पर काफी ज्यादा चिल रहा था कि तभी यहाँ पे डोंगजिंग और सभी लोग वहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे डोंगजिंग ना बाद में उस लड़की को और युनसुंग को, यानी कि जिस लड़की ने उसे कंपनी के अंदर आते हुए देखा था, उसे ना अपने ऑफिस के अंदर बुला लेता है। पर वो ना यहाँ पे वुजू से कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे वुजू भी काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो यहाँ पे अपने भाई के पास आती है और उसे ये सारी बातें बता रही थी कि मैंने ना कुछ भी नहीं किया, मैं बस ना वहाँ पे रात को गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई जानकारी सिर्फ कॉपी की थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे यूजू ना इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रही थी, तभी यहाँ ना एक आदमी और वहाँ आ जाता है और वो भी ना यहाँ मिनसू के कंप्यूटर के पास जाता है और शायद से इसने ही ये सारी जानकारी लीक की थी। फिर जब हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है तो वो ना यहाँ पे वुजू पे शक कर रहा था कि उसे लग रहा था कि शायद वुजू ने ये सब किया होगा, इसलिए वो यहाँ पे उसके पास आता है और उससे कह रहा था कि हमें ना कहीं पे जाना है और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं ले जा रहा था। तो यहाँ वुजू उससे पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर डोंगजिन ने उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में वो ना उसे सिंह सुगमैन के ऑफिस के पास ले आया था। तो यहाँ वुजू ना अंदर नहीं जा रही थी और उससे कह रही थी कि पहले मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। तो यहाँ डोंगजिन उससे कह रहा था कि क्या तुम सिंह सुगमैन को जानती हो। तो वुजू उससे कह रही थी कि तुम ये सारी बातें क्यों कह रहे हो, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे साथ पहले आती ही नहीं, क्योंकि तुम भी ना मुझ पे शक ही कर रहे हो, तुम विश्वास ही नहीं कर रहे कि मैंने ये सब नहीं किया। तो यहाँ वुजू डोंगजिन से कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम ये आरोप ना मुझ पे जानबूझ के लगा रहे हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे आए हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं और तुम्हें ना मुझे यहाँ से निकालने में जरा भी गिल्ट नहीं होगा। और तुम ये बात जानते हो कि ये काम ना तुम्हारे ऑफिस में से ही किसी ने किया है, पर तुम वो नहीं चाहते कि वो आदमी ना तुम्हारी कंपनी से जाए, इसलिए ना तुम मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो। तो यहाँ पे फिर डोंगजिन उससे कह रहा था कि तुम ना अब मेरे कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकती। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में शाम को दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे एक शॉप के अंदर आया हुआ था और तभी यहाँ पे जब वो बाहर देखता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड ना वुजू को जगा रहा था, क्योंकि वुजू वहीं पे कुर्सियों पे सो गई थी। जब यहाँ पे डोंगजिन वहां से बाहर आता है, वो यहाँ पे वुजू उसे देख लेती है। वुजू उससे कह रही थी कि तुम कम से कम तुम मुझे हाय तो कह ही सकते हो। डोंगजिन उससे कह रहा था कि क्या तुम नशे में हो। तो वुजू कह रही थी कि हाँ मैं नशे में हूँ। तो यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि मैं ना तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि मैं ना जासूस नहीं हूँ। ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि वुजू यहाँ पे अपने ऑफिस की ओर जा रहा था, तभी यहाँ पे ना उसे अचानक से कुछ याद आ जाता है और वो ना यहाँ पे असल में वुजू की बात पे विश्वास करने लगा था और वो ना यहाँ पे पार्किंग में सीसीटीवी के कैमरे की फुटेज देख रहा था। तभी यहाँ पे उसे एक कार दिखाई देती है, इसलिए ना वो कार को ढूंढने के लिए पार्किंग में चला जाता है, पर वो कार तो उसे मिलती ही नहीं वहाँ। और जब कुछ देर बाद वो कार वहाँ आ गई थी तो असल में ये कार ना यंगमिन की थी और जो सीसीटीवी फुटेज डोंगजिन देख रहा था वो उसी रात की थी जिस रात ना वो जानकारी लीक हुई थी। यानी कि अब यहाँ पे डोंगजिन को पता चल चुका था कि असली जासूस यंगमिन है। फिर जब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोंगजिन ना वुजू के पास कॉल कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे मिलना है। फिर जब हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पे मिल रहे थे और वो ना उससे फिर से काम पे आने के लिए कह रहा था और साथ ही में कह रहा था कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम पे शक किया, मुझे पता चल गया कि असली जासूस कौन है। या वुजू उससे कह रहे थे कि अगर तुम मुझे फिर से काम पे रखोगे तो तुम्हें ना पछताना पड़ेगा, लेकिन डोंगजिन ने उसके बात पे हंस रहा था। और तभी यहाँ पे अचानक से चिल्लाते हुए उनके पास एक आदमी आ जाता है और ये आदमी ना किम जो हुन था। यहाँ पे किम जो हुन डोंगजिन को किसी बात पे मारने वाला था कि इतने में ही यहाँ पे वुजू ना जूहो को धक्का मार के नीचे गिरा देता है और यहाँ पे इस बात पे डोंगजिन ना वुजू को देख रहा था। और इसी सीन के साथ कॉल इट लव के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।